हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत जो ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन, इनमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ठीक है, मरुस्थल, ताल, वन, उपरोक्त में से ये है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो ताल होता है यह पारिस्थितिक पारितंत्र नहीं होता है, यह मानव निर्मित होता है, जबकि मरुस्थल और वन ये सब प्राकृतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, इनमें कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ए है स्थल, बी है धर्म, सी है समुदाय, डी है औषधि, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थल है यह मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, जबकि धर्म और समुदाय यह मानवीय पर्यावरण का घटक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, स्थल भौतिक पर्यावरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए है पहाड़, बी है समुद्र, सी है सड़क, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सड़क जो है यह मानव निर्मित ठीक है, जबकि समुद्र और पहाड़ ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, जबकि पादप वृद्धि, फसल वृद्धि ये सब पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द्रवित मैग्मा से बने सेल को कहते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल जब अपक्षय अपवर्तन क्रिया से ठीक है टूटता फूटता है और जाके जमता है, तो फिर उसके रूप में परिवर्तन होता है, तो कायांतरित अवसादी चट्टानें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? तो सबसे भीतरी परत जो होती है वो होता है क्रूड, इसको कोर भी कहीं कहीं लिखा होता है भीतरी, और सबसे बाहरी परत होता है भूपर्वती। क्वेश्चन नंबर 7, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला जो है यह जो उदाहरण है यह खनिज के ठीक है, खनिज के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो इसको कहते हैं अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो भूपर्वती होती है पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो जो समुद्री तरंग की विशेषता इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है? तो यह जो सेल है यह समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि किनारा, समुद्री गुफा ये सब समुद्री तरंग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? यह है बाढ़कृत मैदान, बी है पुलिन, सी है हिमोड़, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमोड़ जो है यह हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है, जबकि बाढ़कृत जो मैदान होता है नदी से निर्मित होता है, पुलिन जो होता है यह सागरी तरंगों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा ज्वालामुखी। ठीक है, इसके साथ साथ भूकंप भी आकस्मिक घटना होती है। ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 13, छत्रक शैलें पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चाँप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में चाँप झीलें पाई जाती हैं। 14 का जगह ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो यह है ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है? तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, क्योंकि इसी मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जगह भी समतापमंडल बादल विहीन है। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है। अब आप लोग कक्षा 9 और 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब नहीं, आप 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। तो जिस लेवल का एग्जाम हो उस लेवल की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं आप 6 to 8 देने जा रहे हैं और एनसीईआरटी आप 11, 12 में जो दिया है वो उसको मान रहे हैं, जो 7, 8, 6 में दिया है उसको ज़्यादा आप मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? तो वायुदाब घटता है। 18 का हो जाएगा बी, अगर हम लोग वायुमंडल की परतों में जब नीचे की तरफ आएंगे वायुदाब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं? तो जब तरल रूप में अगर वृष्टि आएगी तो उसको हम वर्षा कहेंगे। ठीक है, अगर ठोस रूप में आएगी तो उसको हिम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है तो उसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं जल चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21,
सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, जबकि ठंडी जल धाराएं ध्रुव के निकट उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है, इसको कहते हैं ज्वार भाटा। 22 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ट्रकन क्या है? ट्रकन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक पक्षी है। ट्रकन एक पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 24, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो जो मैनियाक है यह अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। क्वेश्चन नंबर 25, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कोलकाता है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, देवदार एवं फर किस प्रकार के वन हैं? ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शंकुधारी वन। कहाँ पाए जाएंगे? यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है डेल्टाई क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 28, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, इस तरह से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी भागों में। क्वेश्चन नंबर 29, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह गर्म रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं? तो लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश जो निवासी है वह है ईसाई और बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा बौद्ध और मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं, रेगिस्तान की विशेषता है? यह है विरल वनस्पति, बी है अधिक वर्षण, सी है अल्प जलवाष्प, डी है औषधि, ई में से कोई नहीं। तो रेगिस्तान की इसमें से जो विशेषता है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक, अल्प जलवाष्प और विरल वनस्पति। ए और सी इसमें सही होगा, यानी डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है? जो लद्दाख में हेमिस है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक चर्च है इसलिए प्रसिद्ध है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कपास के लिए फेमस है। मिस्र जो देश है वहाँ कपास अच्छी क्वालिटी की उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? यह है उपयोगिता, बी है मूल्य, सी है मात्रा, डी है एक स्थिति, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है सी, मात्रा जो है संसाधन को निर्धारित नहीं करता, जबकि मूल्य और उपयोगिता वह निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यह है कैंसर उपचार की औषधियाँ, बी है झरने का जल, सी है उष्णकटिबंधीय वन, डी है औषधि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव निर्मित संसाधन है, जबकि झरने का जल उष्णकटिबंधीय वन यह प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो 36 हो जाएगा बी, चिली। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? तो पटसन, सुनहरा रेशा से अभिप्राय पटसन से है। पटसन को ही सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? तो कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक देश है यह है आपका ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 39, फोर्ट ग्लेस्टर अब स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लेस्टर अब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? यह है नायलॉन, बी है जूट, सी है एक्रिलिक, डी है औषधि, ई में से कोई नहीं। तो जो जूट है यह प्राकृतिक रेशा है, जबकि नायलॉन और एक्रिलिक यह कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी? तो 1999 में जो विश्व की जनसंख्या हुई थी वह हुई थी आपका 6 अरब। इस समय कितना है? 8 अरब जनसंख्या हो गई पूरे विश्व की जनसंख्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। 42 का राइट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वह है पृथ्वी। ठीक है, इस तरह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ए है वृत्तीय पथ पर, बी है आयताकार पथ पर, सी है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, डी है एक ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दीर्घ वृत्ताकार रूप से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 45, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारे होते हैं
उससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो शुद्ध जो ग्रह होते हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है, जबकि घूर्णन पृथ्वी जब अपने अक्ष पे ही घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 को जगह ए 21 मार्च को, 21 जून को कर्क रेखा पे, ठीक है, सीधी पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 49, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जब गर्मी में क्रिसमस का पर्व होता है वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि जब अपने यहाँ 25 दिसंबर को ठंडी पड़ती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होता है, यानी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है उससे ऋतुओं में ठंडी गर्मी बरसात आती है, जबकि घूर्णन से दिन और रात में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 51 होगा ए सी, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, दूसरे में पे आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह ठोस चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है। हिमालय पूर्व से पश्चिम 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है, ठीक है, 3 समान, उत्तर से दक्षिण की तरफ। पहला होता है ऊपर की तरफ एकदम, उसको कहते हैं हिमाद्री, दूसरे को कहते हैं हिमाद्री को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद हिमाचल या लघु हिमालय दूसरे को कहते हैं, तीसरे को शिवालिक श्रेणी कहते हैं, सबसे दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 56, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को आप पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रहे। अरावली जो है यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 57, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप समूह हैं वह हैं आपके लक्षद्वीप, ठीक है, द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली, अभी चर्चा हम किए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है, ठीक। यह था बिहार 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल विषय का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को इस यह वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।